यूनिट 4 यू हैव मेजर ऑफ डिस्पर्शन, स्क्यूनेस एंड क्रोटोसिस। इसमें आपको ये टॉपिक्स रहती है, शॉर्ट मार्क्स के लिए आता है। रेंज, लार्जेस्ट एटम इन द डिस्ट्रीब्यूशन माइनस स्मॉलेस्ट एटम इन द डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। इसमें 3 सीरीज रहते हैं, फॉर्मूला सेम रहता। पेज नंबर 118। सिया का मटेरियल फॉलो करो आप लोग, बस से उसके लिए सिया के मटेरियल की प्रॉब्लम सॉल्व कर लिए तो आप आराम से पेपर अटेम्प्ट कर ले सकते हैं इसमें, ठीक है। पेज नंबर 118 पे ऑलरेडी आई हैव एक्सप्लेन दैट टॉपिक। सो नेक्स्ट वी हैव क्वार्टाइल डिविएशन। क्वार्टाइल डिविएशन का फॉर्मूला Q3 माइनस Q1 बाई Q2। ये फॉर्मूला है Q1 Q3 माइनस Q1 बाई 2। ये फॉर्मूले को 3 टाइम्स 5 टाइम्स लिख के पहले याद कर लो आप लोग। क्वार्टाइल फॉर्मूलेस इंपॉर्टेंट है आपको 4th 3rd 4th 5th यूनिट में। नेक्स्ट कोएफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डिविएशन Q3 माइनस Q1 बाई Q3 प्लस Q1। पेज नंबर 120 सिया के मटेरियल में अपन डिस्कस करेंगे ये टॉपिक। नेक्स्ट मीन डिविएशन। मीन डिविएशन इज इक्वल टू सिग्मा मॉड्यूल डी बाई एन। पेज नंबर 122। मीन डिविएशन का फॉर्मूला है ये सिग्मा मॉड्यूल डी बाई एन। स्टैंडर्ड डिविएशन ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपको, ये फिर भी शॉर्ट में आ सकता है आपको। क्वार्टाइल डिविएशन एंड मीन डिविएशन। ये क्वार्टाइल डिविएशन Q1 Q3 अगर आप कैलकुलेट करें तो बॉलेस कोएफिशिएंट ऑफ 12 मार्क्स के प्रॉब्लम में आपको यूज होता हो। ये स्टैंडर्ड डिविएशन का फॉर्मूला है। स्टैंडर्ड डिविएशन इज इक्वल टू सिग्मा एफ डी स्क्वायर बाई एन माइनस सिग्मा एफ डी बाई एन होल स्क्वायर इंटू आई। पेज नंबर 127। कोएफिशिएंट ऑफ मीन डिविएशन ये भी शॉर्ट में आ सकता है, मीन डिविएशन बाई मीन। कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन स्टैंडर्ड डिविएशन बाई मीन इंटू 100। ये जो है सो आपको स्टैंडर्ड डिविएशन मालूम करना है, मीन मालूम करना है पहले। उसके बाद जो है सो जो भी वैल्यूज आती है स्टैंडर्ड डिविएशन की और मीन की उसको 100 से इंटू करना। कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन अगर पूछे तो 12 मार्क्स में आ सकता है ये। इसके लिए आपको ये मेथड यूज करना है, स्टैंडर्ड डिविएशन एंड कार्ल पियर्सन कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस, मीन माइनस मोड बाई स्टैंडर्ड डिविएशन। इसमें आपको 3 पहले वैल्यूज मालूम करना, मीन मालूम कर लेने का है, उसके बाद मोड मालूम करना है, स्टैंडर्ड डिविएशन। जस्ट ये तीनों के वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर दिया तो आपको कार्ल पियर्सन कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस का आंसर आ जाता, मीन माइनस मोड बाई स्टैंडर्ड डिविएशन। ये पेज नंबर 135 पे है। नेक्स्ट कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस बेस्ड ऑन क्वार्टाइल। 2 आने के चांसेस रहते हैं आपको 12 मार्क्स में, ठीक है। कार्ल पियर्सन अगर पूछे तो मीन और मोड स्टैंडर्ड डिविएशन मालूम करना है। और अगर कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस पूछे अगर बेस्ड ऑन क्वार्टाइल या बॉलेस कोएफिशिएंट ऑफ कोएफिशिएंट, बॉलेस का अगर रहा तो क्वेश्चन में आपको Q1 Q3 मालूम करना। क्वार्टाइल्स और मीडियन से जुड़े हुआ रहता है ये, ठीक है। ये इजी है बॉलेस को, क्योंकि आपको मीडियन Q1 Q3 इजी मालूम कर ले सकते हैं आप। इसमें क्या है, इसके अलग अलग मेथड है, ये मीन अलग मालूम करना है, इसके मोड का, स्टैंडर्ड डिविएशन का। सो माय सजेशन इज दैट अगर बॉलेस है एग्जाम में तो बॉलेस के मेथड को आप पहले प्रीफर दो। सो बॉलेस कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस Q3 माइनस Q1 बाई 2 मीडियन बाई Q3 प्लस Q1। ये पेज नंबर 137 एंड 138 पे है ये प्रॉब्लम्स, ठीक है ना। ये इसको पहले फॉर्मूलेस को पूरा नोट, एक आइडिया हो जाता है आपको इससे क्लियर के। ये टॉपिक्स आपको 4th यूनिट में पढ़ना है। एंड कोई कार्ल पियर्सन कोएफिशिएंट ऑफ कोई स्क्यूनेस पूछे तो मीन माइनस मोड बाई स्टैंडर्ड डिविएशन ये फॉर्मूला, इसके लिए मीन मोड ये मालूम करना है, बल्कि आपके माइंड में पहले सेट रहना, देन यू कैन डू द प्रॉब्लम्स इजिली। और बॉलेस कोएफिशिएंट स्क्यूनेस में आपको Q3 माइनस Q1 मीडियन मालूम करना रहता है आपको, Q1 और Q3 की वैल्यू मालूम करना रहता है, उसके बाद इसमें सब्स्टिट्यूट करना है। इट्स क्लियर नो।